विगत 13 वर्षों से चले आ रहे सहारा से भी विवाद समाप्त हो चुकी है। ऐसा हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की सूची बता रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट में केस नंबर 412/2012 का स्टेटस चेक करने पर सेटल्ड नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सहारा सेवी के अधिकारियों को आपस में बैठकर विवाद का निपटारा कैसे हो, इसको लेकर बीच का रास्ता निकालने का निर्देश दिया था। बीते 18 मार्च को सहारा सेवी के अधिवक्ताओं ने अंतिम बैठक की। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट की सूची में उक्त केस को सेटल दिखाया जा रहा है, जो साफ करता है कि अगले 2 अप्रैल को इस मामले में कुछ बड़ा फैसला आने वाला है। इधर सहारा सूत्रों की माने तो सहारा मुख्यालय लखनऊ में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सहारा प्रमुख दिवंगत सुब्रत राय के बच्चों सुशांतो राय और सीमांतो राय को समूह की कमान सौंपने की तैयारी चल रही है। दोनों ने अपनी अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। बताया जाता है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बेटों ने निवेशकों का पाई विलंब अवधि का ब्याज सहित लौटाने के शर्त पर समूह की कमान संभालने को लेकर हामी भरी है, ताकि अपने पिता द्वारा निवेशकों से किए गए वादों को पूरा किया जा सके। मालूम हो कि तत्कालीन यूपीए की सरकार के दौर में सेबी ने सहारा समूह के निवेशकों से फर्जी तरीके से धन-उगाही का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। 13 साल चले इस विवाद में हंसता खेलता सहारा समूह का साम्राज्य पूरी तरह से नस्तानाबूद हो गया। 13 करोड़ से भी ज्यादा निवेशक और 12 लाख एजेंट पाई के मोहताज हो गए। कईयों ने आत्महत्याएं कर ली। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते सुब्रतो राय पर लोग सिधार गए। बता दें कि सुब्रतो राय शुरू से ही कहते रहे कि सहारा के सारे निवेश सही हैं, मगर सेबी ने सहारा की दलीलों को अनसुना कर दिया। अंततः 13 साल बाद वो दिन आ ही गया जिसका सहारा समूह इंतजार कर रहा था। हालांकि इस विवाद को सुलझाने में भारत सरकार की सहकारिता मंत्रालय ने जरूर हिम्मत जुटाई, मगर सीआरसी पोर्टल के जरिए भुगतान में विलंब, झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए वर्तमान सेबी चीफ ने पद संभालते ही शीर्ष अदालतों के निर्देश का पालन करते हुए सहारा के साथ बैठक में बीच का रास्ता निकालने पर सहमत हो गए हैं। अब सभी की निगाहें 2 अप्रैल को आने वाले निर्णय पर टिकी है। आपको बता दें कि इस विवाद ने सहारा समूह की प्रतिबद्धता साबित की है। सहारा शुरू से ही कहता रहा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे एक ही निवेश के बदले 2 बार भुगतान करने होंगे, मगर सेबी की तुगलकी फरमान पर शीर्ष अदालत ने मोहर लगाते हुए साल 2012 में केस दर्ज कर लिया और 13 साल तक मामला अदालतों में लटका रहा। इस दौर में सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठती रही और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिकी और पत्रकारिता मुखदर्शक बने हंसते खेलते सहारा समूह की बर्बादी देखते रहे। हाल ही में संपन्न हुआ झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के निवेशकों को लेकर खूब रहमदिली दिखाई, मगर अपनी गढ़ी कमाई को लेकर दर दर की ठोकरें खाते निवेशकों ने भाजपा के मैनिफेस्टो को ठुकरा दिया, जिससे घबराई केंद्र सरकार ने आगामी बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले इस विवाद का समाधान निकालने के लिए शीर्ष अदालत और सेबी से गुहार लगाई। यदि सब कुछ सही है और सहारा सेबी विवाद समाप्ति की ओर है, तो तय मानिए आगामी बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त लाभ होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा निवेशक उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के ही हैं, जो इस विवाद में बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।